जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर और स्पोकन जो हम लोग का कोर्स है ना। आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में आज हम लोग ग्रामर और स्पोकन पढ़ने वाले। इंग्लिश का कोर्स है आपका, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रामर। तो चलिए देखते हैं ग्रामर आज क्या है आपका। ग्रामर देखते हैं हम लोग आज। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन। क्या पढ़ेंगे? स्पोकन मतलब जो है ना, 1 महीना है फ्री, मतलब इसे पढ़ना है तो सब दिन के लिए, लेकिन अभी क्या 1 महीना में जितना भी हो, जहाँ तक खींचा उतना तक खींच देना। तो क्या ग्रामर पढ़ेंगे, स्पोकन। एक दिन ग्रामर, एक दिन स्पोकन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रामर। कल हो सकता है तो स्पोकन पढ़ेंगे, एक दिन क्या होगा, ठहरा होकर बोलना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इंग्लिश में ग्रामर पढ़ेंगे और स्पोकन। पहला क्या है देखो, पहला सबसे जो छोटा है ना, सबसे जीरो से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? जीरो से। अगर जीरो से लेवल स्टार्ट हो, इससे छोटा कुछ नहीं होता। इससे जीरो से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? जीरो। सबसे छोटा होता है अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे अल्फाबेट। क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट जो है ना, अल्फाबेट जो क्या लेटर के समूह से बनता है? किसके? इसके समूह से बनता है। कौन? अल्फाबेट। मतलब पूरा अल्फाबेट किसे कहते हैं? जो अल्फाबेट होता है ABCDEFGH, कहाँ तक? जेड तक, उसको अल्फाबेट कहते हैं। लेकिन लेटर किसे कहते हैं? ए को लेटर कहते हैं, बी को लेटर कहते हैं, सी को भी लेटर कहते हैं। उसमें पूरा के जो है ना, ए को निकाल दिए, इसको क्या पढ़ेंगे? लेटर। क्या पढ़ेंगे? इसको भी लेटर, लेकिन इसको अल्फाबेट नहीं पढ़ेंगे। अल्फाबेट एक साथ होगा, ए से स्टार्ट होगा, कहाँ तक खत्म होगा? जेड तक। जैसे हम लोग देखो, मान ला अभी इस नीचे आके समझे, पहले यहाँ देखो। और लेटर के समूह से क्या बनता है? वर्ड्स। क्या बनता है? वर्ड। क्या है कि हम लोग जानते हैं अक्षर है, मतलब लेटर है ना, लेटर्स के समूह से क्या बनता है? वर्ड्स। और वर्ड्स मिल के क्या बनाता है? सेंटेंस। और सेंटेंस मिल के क्या? लैंग्वेज बनाता है, जो स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। इसको लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। मतलब इससे ना क्या बनता है? सेंटेंस मिल के क्या बनाता है? लैंग्वेज। एक नंबर क्या है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट किसे कहते हैं ना, तो क्या है? ग्रुप्स ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब इसको लेटर के अक्षर बोलते हैं, या वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण। अक्षर या वर्ण। हिंदी में पढ़ा ना, हिंदी ग्रामर में वर्ण। तो वर्णों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। वर्णमाला इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको अक्षर को वर्ण कहेंगे, इसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब देखो इजी बहुत है। मतलब कि मान लो एक फूल है। क्या है? ये फूल है, समझो है ना। फूल है, इसको फूल बोल रहा है ना। लेकिन हम इसको ना गूंथ देते। क्या करते? एक माला में गूंथ देते हैं ना। मान लो एक रस्सी दे दिए, ऐसो गूंथ दिए, तो इसको क्या कहेंगे? फूल कहेंगे। क्या कहेंगे? वहां पर माला पढ़ेंगे, फूल पढ़ेंगे नहीं ना पढ़ेंगे। यहाँ पर कभी कोई जो माला लेते उसको फूल पढ़ते नहीं, क्या कहते हैं? माला। तो इससे पता चल रहा है कि जो एक एक होता है इसे माला अति फूल कहलाएगा। ये है फूल। और जैसे गुथा गया क्या कहलाएगा? माला। वैसे होता है अल्फाबेट और लेटर। ये जब एक एक है तो क्या कहलाएगा? लेटर। क्या कहलाएगा? लेटर्स। और जैसे गुथा गया मतलब अल्फाबेट। क्या कहलाएगा? अल्फाबेट। इससे समझ में ये आ रहा है ना कि मतलब हम अल्फाबेट किसे कहते हैं? ए से जेड तक पूरा ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा? पूरा ग्रुप। ABCDEFG होता है ना। अगर पूरा लिखल तब उसको क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। जैसे अब उसमें बोलेंगे कि ए बोलेंगे तो क्या? लेटर। चाहे आधा बोलेंगे तब भी क्या कहलाएगा? लेटर। आधा भी लिखेंगे तो क्या कहेगा? लेटर कहलाएगा। तो याद रखना, ये क्या कहलाएगा? अब सिंगल एक फूल है, फूल है तो क्या कहलाएगा? लेटर। और जैसी माला में गुथा गया तो अल्फाबेट। तो देखो ये लिखा हुआ ABCD डैश का इसके अंदर आएगा कहाँ तक? XYZ तक। तो टोटल है तब ना अल्फाबेट कहलाएगा। तो ABCD। तो इसमें बच्चा उतना नहीं बताता है कोई, एक डायरेक्ट लेटर से स्टार्ट करता है। लेकिन अल्फाबेट इसमें थोड़ा सा नहीं अंतर है। जब फूल है तो लेटर्स, और माला बना तो अल्फाबेट। मतलब टोटल है तो क्या है? अल्फाबेट हो गया। अब क्या है? लेटर है ना। अल्फाबेट में एस नहीं लगाएंगे है ना, उसका उच्चारण अलग हो जाएगा। इसमें एस नहीं लगाना हो जाएगा। अब क्या है? लेटर्स है। क्या है? लेटर। तो लेटर किसे कहते? तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। ऑल लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एक लाइन में याद करना। कहाँ से? ऑल लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एक हो गया, 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। विथ द हेल्प, विथ द हेल्प ऑफ, क्या देगा? विथ द हेल्प ऑफ। दूसरा का हो गया बीच वी राइट एंड इंग्लिश वर्ड। 3 लाइन में। पहला लाइन है और लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ बीच वी राइट एंड इंग्लिश वर्ड। याद हो गया ना? और लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ बीच वी राइट एंड इंग्लिश वर्ड। और लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एक हुआ
विथ द हेल्प ऑफ बीच बी राइट एंड इंग्लिश में, 3 स्टेप में ही खत्म हो जाएगा ना। इसको हिंदी में क्या, लेटर हुआ सबसे छोटे इकाई जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। मतलब इसको हिंदी में बोलना, हिंदी तो बोलना नहीं है उतना, लेकिन याद भी रखना है कि लेटर हुआ सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो लेटर का उपयोग कर, जैसे हमको लिखना है काउ लिखना है, COW, तो लेटर ना बना है, इसे लेटर है ना, C भी लेटर है, O भी लेटर है और W भी लेटर है। और जब पूरा मिल गया तो क्या कहलाया, वर्ड, शब्द कहलाया ना। तो हो जाएगा तो लेटर, तो ऑल लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एंड इंग्लिश वर्ड। अब देखो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, कितने लेटर होते हैं, कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में 21 होता है कॉन्सोनेंट और 5 होता है वॉवेल्स। उसके बाद पहले इसको देख लो, तो क्या है, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जिसमें ना 21 क्या होता है, कॉन्सोनेंट, और 5 क्या होता है, वॉवेल्स होता है ना। अब हो जाएगा, देखो 2 टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर 2 प्रकार के, कितने होते हैं, 2 प्रकार। पहला होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब बड़ा ABCD जो लिखते हैं ना, जैसे ABCD डैश कहाँ, XYZ, जैसे हम पूरा नहीं लिख सकते हैं ना, पूरा लिखेंगे तो समय लग जाएगा, इसलिए इतना ही लिखो, समझो कि इसमें लिखा हुआ है ना ABCD डैश XYZ तक। इसमें स्मॉल लिखना है, क्या लिखना है, स्मॉल, ABCXYZ, इसको हटा ही लो, XYZ। तो याद रखना, कैपिटल लेटर मतलब कैपिटल में लिखना है, मतलब बड़ा ABCD, और स्मॉल मतलब छोटा। देखो कैपिटल में से बड़ा होता है, एक बिग मतलब भी बड़ा होता है। तो ABCD कैपिटल लेटर है, ई वाला है स्मॉल वाला है। तो लेटर कितने प्रकार, 2 प्रकार, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल मतलब क्या होता है, राजधानी भी होता है ना, सेम स्पेलिंग भी रहता है, वहाँ भी गड़बड़ नहीं होता है। तो अभी हम जो कैपिटल पढ़ रहे हैं, राजधानी वाला नहीं पढ़ रहे। बड़ा क्या होता है, बड़ा, अब बिग मतलब भी बड़ा। तो क्या देखे थे, पहले देखे थे अल्फाबेट और लेटर, है ना, देखे थे अल्फाबेट और लेटर देखे ना। अब क्या देखेंगे, क्या कि हम लोग जानते हैं कि लेटर कितने होते हैं, 26 लेटर, जिसमें से ना 21 होता है कॉन्सोनेंट, क्या होता है, 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट, है ना। वॉवेल्स में होता है AEI O and U के क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। कॉन्सोनेंट जो बचा से उसको क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट। इसका कोई डिफिनेशन नहीं, डिफिनेशन ये क्यों होगा कि वो 5 को छोड़ देने के बाद जो बचता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। देखो अब क्या है, वॉवेल किसे कहते हैं, वॉवेल के हिंदी में स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर, वॉवेल्स। तो बोलेंगे AEI O and U आर कॉल्ड वॉवेल्स, कितने इजी है, AEI O and U आर कॉल्ड वॉवेल्स। मतलब कि AEI O और U को क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। अब आ गया क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, ऑल द लेटर्स, मतलब व्यंजन होता है ना, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट AEI O and U आर कॉल कॉन्सोनेंट। बोल रहा है, इसे कहने को कि ऑल द लेटर एक्सेप्ट, मतलब AEI के अलावा बाकी जो लेटर है ना उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। इसका हिंदी ऐसे होना चाहिए, ऐसे अपना से इसको जो लिखा है उसको बोल सकते हैं कि AEI and U के छोड़कर बाकी लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो बोलेंगे कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट व्यंजन। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट, क्या बोला है, ऑल द लेटर एक्सेप्ट, मतलब सब लेटर एक्सेप्ट है, किसको छोड़ के, AEI O and U आर कॉल कॉन्सोनेंट। तो याद रखना कि ऑल द लेटर एक्सेप्ट AEI O and U आर कॉल कॉन्सोनेंट। मतलब कि AEI O और U के अलावा बाकी लेटर को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। हिंदी में बोल सकते हैं कि AEI O और U के अलावा बाकी लेटर्स को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑल द लेटर, ऑल द लेटर एक्सेप्ट AEI O and U आर कॉल कॉन्सोनेंट। अब देखो हम क्या देखेंगे, वॉवेल देखे, अब सेमी वॉवेल्स भी होता है, क्या है, तो सेमी कितने, 2 होते हैं ना, याद रखना। वॉवेल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होता है, और सेमी वॉवेल्स कितने होते हैं,
दो सेमी वोवल कहाँ से निकलता है? तो कॉन्सोनेंट से। कहाँ से निकलता है? क्या कि सेमी वोवल जो होता है ना, कभी वोवेल्स कहलाता है सेमी वोवेल्स, कभी कभी कॉन्सोनेंट कहलाता है, इसलिए वो कहाँ से निकल के आता है? कॉन्सोनेंट से। तो सेमी वोवल कहाँ से निकल के आया? कॉन्सोनेंट से निकलता है। अब देखो इसका वर्ड सेमी वोवेल्स क्या होता है? सेमी, WNY कॉल सेमी वोवेल्स। ये तो इसका सो सिंपल हो गया। लेकिन जब वोवेल सेमी वोवेल कब कहलाएगा? जब किसी शब्द के ना, मतलब वर्ड के या तो बीच में आए या तो लास्ट में। याद रखना, बीच में आएगा और लास्ट में आएगा तब क्या कहलाएगा? सेमी वोवेल। और जैसे शुरू में आएगा शब्द के, वर्ड के शब्द में आएगा तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। इसलिए कभी कभी कॉन्सोनेंट कहलाएगा, कभी कभी वोवेल। वहां ध्यान रखना है कब आया किस जगह। देखो जैसे पहले क्या है? वर्क। क्या है? वर्क। डब्लू को थोड़ा देखो तो कहाँ है? आगे है। तो किसी शब्द के चाहे किसी वर्ड के पहले अगर डब्लू है उसको क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। और साउंड से भी पकड़ा था, किससे? साउंड से। वर्ड क्या पढ़े हैं? वर्ड क्या होता है? वर्ड। इसमें स्वर है कहूं? नहीं ना। स्वर किसे कहते? अ से लेकर रहता है आ तक रहता। इसमें आया पहलू का? नहीं ना आया। तो साउंड से भी पकड़ लेंगे। कति बोला? वर्क। वॉच क्या पढ़ा है? वॉच। इसमें भी आया, इसमें से कोई नहीं ना आया। तो साउंड से भी देखो, यहाँ पढ़ के देखो। काउ क्या पढ़ेंगे? काउ। देखो पकड़ाना गया। अब देखो इसमें से आया ना, तो साउंड से भी पकड़ लेंगे ना। तो सिंपल है कि अगर शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट, और जब बीच में चाहे लास्ट में तो सेमी वोवेल्स। क्या करेगा? सेमी वोवेल। तो यहाँ देखो अब पढ़ो तो साउंड से भी पकड़ाता है। काउ। काउ मतलब ऊ आ गया। क्या आ गया? ऊ। काऊ मतलब क्या कहलाएगा? स्वर। क्या साउंड किसका आ रहा है? वोवेल्स का साउंड लेकर आ रहा है। ये वोवेल का साउंड लेकर आ रहा है। ये कॉन्सोनेंट का क्या? कौन साउंड है इसका? कॉन्सोनेंट का साउंड। इसका जो साउंड निकला ना, वोवेल्स का निकला ना। वोवेल मतलब व्यंजन बोलते, तो व्यंजन नहीं निकला था हिंदी में। सॉरी, वोवेल्स मतलब क्या होता है? स्वर होता है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। अब देखो क्रो क्या होता है? क्रो। क्रो क्या हो रहा है? क्रो क्या आ रहा है? ओ क्या आ रहा है? ओ आ रहा है ना। इंग्लिश में ओ, ऐसे हिंदी में ओ। इसमें आता है कि नहीं हो? तो साउंड फिर इसका क्या आ गया? वोवेल्स आ गया। वोवेल साउंड जब आया तो क्या कहेगा? सेमी वोवेल कहलाएगा। डब्लू का साउंड क्या आ रहा है अभी? क्रो मतलब वोवेल साउंड आ रहा है ना। वोवेल साउंड आ रहा है तो क्या हो रहा है? ये भी क्या कहलाएगा आपका? वोवेल। आ देखो रेनबो क्या है? रेनबो। रेनबो भी क्या आ रहा है? वो। रेनबो क्या रहेगा? रेनबो। वो आ रहा है साउंड, तो ये भी वोवेल साउंड लेकर आ रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? वोवेल। क्या कहलाएगा? वोवेल। उतना ना साउंड नहीं आता तो याद रखना कि जब जो डब्लू ना और वाई जब शब्द के शुरू में चाहे वर्ड के शुरू में रहता है तो कॉन्सोनेंट कहलाता है। और इसके अलावा जब डब्लू और वाई बीच में रहे चाहे लास्ट में रहे तो क्या कहलाता है? सेमी वोवेल्स। इसको याद रखना। जैसे यंग क्या होता है? यंग क्या हो रहा है? यंग। इसमें कौन है वोवेल साउंड? नहीं ना, हिंदी वाला नहीं ना कोई वोवेल साउंड। यू क्या होता है? यू कौन है इसमें? इंग्लिश में तो आ रहा है लेकिन हिंदी में नहीं ना आ रहा। हिंदी वाला देखना है, क्या कि हिंदी मेन होता है। क्या होता है हिंदी में? जैसे ऑनेस्ट क्या होता है? ऑनेस्ट। लेकिन इसको एन ऑनेस्ट लिखते हैं सर जी, कैसे होता है? तो देखो ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, इंग्लिश के वोवेल पर नहीं जाते हैं ना, किस पे? हिंदी पर जाते हैं। तुम्हारा ग्रामर जो जाएगा ना किस पर जाएगा? हिंदी पर, ना कि पांचों पर जाएगा। तो इसमें देखो तो ऑनेस्ट एन का है लगा दी तो एच है। हम हिंदी के देख के ऑनेस्ट क्या होता है? हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। क्या होता है? ऑनेस्ट। अरे ऑनेस्ट इसको डबल भी लिख सकते, दोनों तो बात एक ही ना होता है। ऑनेस्ट। अब देखो अब आया ना, मतलब इसलिए इसका क्या उपयोग? एन का। यूरोप लिखे थे तो अ यूरोप होता, एन यूरोप नहीं होता। इसे थोड़ा याद रखना। इस पढ़ाएंगे आगे, अभी क्या याद रखना है? आगे तो पढ़ना ही, ताकि सब आर्टिकल में जब पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चलेगा। आर्टिकल में सब पता चलता है कि कहाँ एन लगाना है, कहाँ द लगाना है, कहाँ ए लगाना है। उसको आर्टिकल कहते हैं। हो गया। अब यंग। तो यंग में देखो क्या आया? वोवेल साउंड नहीं ना आया। तो जब वोवेल साउंड है तो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। यू। यू भी वोवेल साउंड नहीं लेके आया। वोवेल साउंड समझता है ना। अब इंग्लिश वाला यू ना लेके खोजते रहना। हिंदी का क्या अ से ज्ञ तक आया इसमें नहीं ना। तो इधर अ से ज्ञ तक इसमें नहीं है तो इसलिए क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये भी क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। अब देखो बीजी क्या है? बीजी। जी जी। बीजी आया ना, बीजी हो जाएगा। बीजी जो आया ना दीर्घ का लेके, ई का साउंड लेके, किसका लेके है? बीजी है ना। ई का साउंड लेके है ना, बीजी। ई पढ़ रहा है ना, साउंड साइलेंट है। ई वाला ले बीजी। साउंड क्या लेके आ रहा है? ई का। ई इसमें आता है कि नहीं आता है? आता है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये वोवेल कहलाएगा।
बॉय, क्या था, बॉय। इसका भी साउंड क्या हो जाएगा, वॉवेल कहलाएगा। मंकी की, इसका भी आ जाएगा था वॉवेल, तो इसका कौन साउंड कहलाएगा, वॉवेल, इसलिए क्या कहलाएगा। तो याद रखना, जब भी शुरू के छुड़ा के अगर डब्ल्यू हुआ है लास्ट में चाहे बीच में रहने पर क्या कहलाएगा, सेमी वॉवेल, क्या कहलाएगा, सेमी वॉवेल। क्या है अब वर्ड ना, शब्द। देखो शब्द किसे कहते हैं ना, शब्द बोला है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। मतलब शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिस, मतलब सॉरी, ले कथी अक्षरों अक्षर से क्या, अक्षर की सहायता मतलब लेटर की सहायता से हम क्या लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं। तो किसी वर्ड का ना एक मीनिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मीनिंग। जैसे मीनिंग समझ रहे हैं, जैसे हमको लिखना है OCW, इसका कोई मीनिंग है बताओ तो, कोई मीनिंग नहीं है, तो इसका मीनिंग नहीं, तो कंप्लीट मीनिंग रहना चाहिए। कंप्लीट मीनिंग कम बनता है, इसको COW, इसका मीनिंग बन रहा है कि काऊ मतलब गाय होता है, क्या होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्या है, कोई मीनिंग। तो वही बोल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर का तो ग्रुप रहेगा। एक तो बात हो गया कि अ ग्रुप ऑफ लेटर बीच गिव अस, मतलब देना चाहिए, क्या देना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग देना, गिव मतलब देना होता है ना, बीच गिव अस कंप्लीट मीनिंग, मतलब कंप्लीट मीनिंग समझ, शब्द निकलना चाहिए, इज कॉल्ड वर्ड। तो देखो इससे मीनिंग नहीं निकल रहा है तो ये गलत हो गया, इससे मीनिंग निकल रहा है तो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। तो काउ एक वर्ड है, ये एक वर्ड नहीं है। जैसे हमको पेन लिखना है, तो पेन एक वर्ड है लेकिन लिखेंगे PNE, तो क्या इससे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है, नहीं इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, मीनिंग समझ रहा ना। हम तो जान गए कि वो पेन मतलब कलम को पेन कहते हैं ना, लेकिन इसको क्या कहते हैं पता नहीं, तो इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या वर्ड नहीं है, ये वर्ड है। तो वह बोल रहा है कि क्या रहना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। एक तो ग्रुप रहना चाहिए लेटर का, ये भी है लेटर का ग्रुप है ना, लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए गलत हो रहा है कि अति कथी नहीं है, वर्ड नहीं है। ग्रुप लेटर का ग्रुप होना चाहिए, लेकिन कब, जब मीनिंग भी हो तब वो वर्ड कहलाएगा। तो दो चीज रहना चाहिए, एक तो ग्रुप रहना चाहिए किसका, लेटर का, और दूसरा मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए पूरा। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर क्या है, ऑफ अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। क्या होगा, इज वर्ड। तो जैसे क्या हो जाएगा, काउ, पेन, डॉग, मैंगो, सभी का मीनिंग, काउ मतलब गाय होता है, पेन मतलब कलर, डॉग मतलब कुत्ता, मैंगो में शाम, सभी का मीनिंग निकल रहा है ना, और कंप्लीट मीनिंग निकल, इसलिए क्या कहलाएगा, ये वर्ड है। और जिसका नहीं निकलेगा वर्ड नहीं है। जैसे यहाँ पर ही नहीं था, लेटर तो था लेकिन वर्ड नहीं बना, मीनिंग नहीं दिया ना। चलो अगला देखो क्या है, सेंटेंस। ये बहुत ये है सेंटेंस, अब वर्ड के इसी की सहायता से ना बना था। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यहो सेम उसी की तरह है, यहो बोल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसका ग्रुप रहना चाहिए, वर्ड का, किसका रहना है, वर्ड का, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब सेंस भी कंप्लीट सेंस रहना चाहिए, है ना, मतलब किसी चीज का, जैसे वह राम है ना, तो सेंस है पूरा कि हाँ वह राम है। तो विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल सेंटेंस। जैसे गो देयर, गो देयर का सेंस निकल रहा है ना कि वहां जाओ, कहा जाओ, वहां जाओ। बोला है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, होगा ना, लेकिन इसको ऐसे कह देगा कि, कैसे होता है, स्कूल आई टू गो, इसका कोई सेंस निकलेगा नहीं। तो ये भी तो है, वर्ड है ना, वर्ड का ग्रुप तो हो गया, एक चीज मिल गया लेकिन दूसरा का चीज नहीं मिला, कि इसका मीनिंग नहीं निकले, इसका कोई मीनिंग नहीं, सेंस बोले, हाँ सॉरी, कोई सेंस नहीं निकलने क्या बोलना चाह रहा है, सेंस निकला नहीं ना। स्कूल आई टू गो, कहेगा कि पागले है ना रे ना कहेगा पागल कहेगा, इसलिए इसका कोई सेंस नहीं, तो कहा सेंस होना चाहिए ना, यहाँ तक सेंस निकला कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये पता चले कि वो स्कूल जा रहा है ना, बोल दिया है। लेकिन यहाँ क्या कहेगा, स्कूल आई टू गो, तो क्या कहेगा पागल कहेगा ना रे। गो दे मतलब वहां जा, दिस इज राम, यह राम है, दिस इज माई बुक, यह मेरा बुक है, वाज आई फार्मर, क्या मैं किसान था, हो गया ना। तो इस सब का मीनिंग हो रहा है ना, लेकिन इसका मीनिंग नहीं है, तो बोले सॉरी सेंस नहीं, क्या है, सेंस, इसका सेंस निकलना है, इसका नहीं निकलना, तो याद रखना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड
सेंटेंस। अब इतना खत्म, आज भर इतने रहने थे, कल क्या पढ़ना है? स्पोकन पढ़ेंगे ना। स्पोकन में क्या देखे, पहले इंट्रोडक्शन या तो थैंक यू बोलने का तरीका सिखाएंगे, दो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से लिखाते ना। नहीं, थैंक यू बोलने का तरीका फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है ना, सर के बारे में। अब वर्ड का पेज देंगे जल्दी है, देखो वर्ड का पेज कहाँ है इससे। आज क्या है, करेंट लेना, जिसके पास बुक नहीं करेंट ना लेके आज बना के लाना, कर ले देते दो एक्सरसाइज। चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि जो भी आज पढ़ाया गया है आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को।